सो लेट मी अच्छा जी, आप लोगों ने असाइनमेंट कर लिया? यस सर, कर लिया। यस सर। लेट मी गो थ्रू द असाइनमेंट वंस अगेन. let me open UCP. सर वो ना कंप्लीट नहीं हुई थी, वो थोड़ा सा इशू आ रहा था डेसिमल टू बेस वाला। डेसिमल टू बेस वाले में उसमें तो इशू नहीं आना चाहिए, वो तो आपने वीडियो लेक्चर देखा नहीं? यस सर देखा था, बट वो स्ट्रिंग का इशू दे रहा था, वो स्ट्रिंग मेरा खवा नहीं रहा था। टेम्पलेट में कर रहे थे तो उसका लिंकिंग एरर दे रहे थे, बड़े अजीब से दे रहा था लिंकिंग एरर। प्लीज़ इस तरह की बात अगर हो तो प्लीज़ शेयर ऑन आवर ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है उस पर फ़ौरन से पहले आपको शेयर करना चाहिए. ओके सर सो ये दैट फ़ौरन से पहले आप अपनी जो कोर्स की जो इस कोर्स की एक्टिविटीज़ है उसके अंदर आप ये एक्टिविटी ऐड करेंगे. जो भी मसला आ रहा है वो पोस्ट करें ताकि हम सब आपकी हेल्प कर सकें. ऐसे तो हमें देखा ना, मैं क्या इसका जवाब क्या जवाब देता हूँ? कोई लिंकिंग एरर आ रहा था, इसका क्या जवाब है? मेरे पास कोई जवाब नहीं है. ठीक है ना. सो प्लीज़ आपके जो भी मसले आए वो इमीडिएटली आप पोस्ट करें, और ये पोस्ट करना ज़रूरी है. ठीक है. सर ये माइक्रोसॉफ्ट टीम में करना है कि वो यूट्यूब वाले चैनल पे करना है? यूट्यूब वाले चैनल पे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं वो भी उसे फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आई थिंक प्रेफरेबली ये है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैं ही रिप्लाई करूँगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी रिप्लाई कर सकते हैं. ठीक है सर. ठीक है. सो दैट्स हाउ आई थिंक यू शुड मूव फॉरवर्ड. राइट. सर नेक्स्ट टाइम ठीक है. Please, thank you so much. Acha, so let me start the lecture. Let me go to instruments. Can everybody see my? Let me open my web browser. Okay, so everybody can see assignment number 1 जो मैंने अभी open की हुई है. Assignment 1. यस सर. गुड. अच्छा, मैंने ना इस असाइनमेंट में कुछ डिटेल्स और ऐड की थी पिछले लेक्चर में. आई वांट टू गो थ्रू देम सो दैट यू आई सपोज एवरी वन ऑफ यू हैव द लिंक. यस सर. तो प्लीज़ इसको ओपन कर लें. अगर नहीं ओपन करे, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो लेट मी शेयर इट ऑन गूगल मीटअप, सॉरी गूगल टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. मैंने दोबारा से लिंक शेयर कर दिया, आप प्लीज़ ओपन कर लें. So everybody is here now, I suppose. यस सर. ठीक है. So everybody can see my screen on और उसमें assignment 1 ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है. ठीक है. assignment 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है. ठीक है. Right. So आपको सबसे पहला सवाल में ये कहा गया था कि आपने स्टैक इम्प्लीमेंट करनी है. एक स्टैटिक साइज की होगी और फिक्स साइज की होगी, दोनों इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों ने करनी है. ठीक है. और वो ये दोनों की दोनों इम्प्लीमेंटेशन मैंने क्लास में करवाई भी थी. राइट. और उसके बाद मैंने इसी को मॉडिफाई करके डायनामिक अरेज भी इम्प्लीमेंट की थी. राइट. इसी को वेक्टर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन करवाया था. इसमें होता है कि अगर एक दफ़ा स्टैक फुल हो जाता है तो फिर उसको रीसाइज कर देता है. राइट. यस सर. ठीक है. तो डायनामिक अरे बैकएंड पे हमने रखी थी. ठीक है. अच्छा, फिर हमने स्टैक को एज ए ब्लैक बॉक्स यूज़ किया था, और उसको यूज़ करते हुए हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. हमने बेसिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था. ठीक है. और ये प्रॉब्लम था कि आपने एनी बेस टू एनी बेस कन्वर्टर बनाना है. ठीक है. और ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था. ठीक है. और जी आपकी आवाज कट रही है. अच्छा, कैन यू हियर मी नाउ? यस सर. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बेसिकली ये वाली एप्लीकेशन है, ये हमने क्लास में डिस्कस की थी. लेट मी मार्क इट ब्लू. ठीक है. ये हमने ऑलरेडी इन क्लास की थी. ठीक है. इन क्लास एक्टिविटी हमारी हुई थी. ठीक है ना. अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि बेसिकली ये सवाल कितने लोगों ने नहीं किया? प्लीज़ स्विच ऑन योर माइक्रोफोन. किसने अगर नहीं किया तो यू शुड टेल मी द रीजन कि क्यों नहीं किया. बाय द वे, इसकी सबमिशन बन गई हुई थी. जी सर, बन गई थी इसकी. ऐसी सबमिशन आप लोगों ने करवा भी दी है? जी सर, करवा दी है.
ठीक है, इसकी सबमिशन में से आज रात तक दोबारा खुल जाएगी। मुझे को मैंने कहा है कि वो उसको ऑन कर दे, क्योंकि बेसिकली देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस और बिफोर वी एंड द लेक्चर। आई वांट टू गो थ्रू दिस असाइनमेंट वंस। ये जो सवाल था जिसमें बेसिकली आपको पहला सवाल था कि आपको सिंपल एक तरह की पैरेंथेसिस आएंगी जिसको हम छोटी ब्रैकेट कहते थे बचपन में। आई डोंट नो आप लोग क्या कहते थे, इसको ब्रेसेस भी कहते हैं। ब्रेसेस नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो, ये सिंपल ब्रेसेस जो होती हैं। अब बेसिकली आप लोगों ने करना क्या था कि आपने बताना था कि ऑन ए सर्टेन इनपुट ऑफ स्ट्रिंग, सो यू विल बी गिवन ए स्ट्रिंग ऑफ इनपुट्स। फॉर एग्जांपल पहले लिखा हुआ 5, फिर 5 का मतलब है 5 टेस्ट केसेस आ रहे हैं, फिर आपने गेट लाइन करना है, फिर आपने गेट लाइन एक और करना है, ठीक है, और फिर आपने यूं आपको 5 लाइनें मिलेंगी और आपने बेसिकली बताना है कि ये आपको जो मिली हुई हैं हर के बारे में बताना है कि ये पैरेंथेसिस जो है वो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है या नहीं है, ठीक है। और दूसरे इसी का पार्ट 2 था जिसमें बेसिकली आपने क्या करना था कि आपके पास अब ब्रैकेट्स एक नहीं है, मल्टीपल टाइप की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट दिस, इज दिस ए बैलेंस्ड पैरेंथेसिस? अगर मैं पहले 5 का मतलब ये कि 5 टेस्ट केसेस आगे आ रहे हैं और उसके बाद 5 टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप पहले को देखें तो पहला केस इज ए बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, और दूसरे केस में अगर आप देखें तो अगर मैं यूं लिखूं तो दिस इज नॉट ए बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सिमिलरली आई कैन ऐड फॉर 3 मोर केसेस टू मेक इट, आपने मुझे बताना कि ये पैरेंथेसिस है या नहीं। सो बेसिकली इसका आइडिया क्या था? कैन एनीबडी गिव मी द आइडिया जिसने उसको सॉल्व किया? सर एक ब्रैकेट अगर ओपन है तो उसकी क्लोज ब्रैकेट भी होनी चाहिए। शाबाश। तो बेसिकली ये हमने कैसे, पहले वाला तो शायद सिर्फ काउंट से हो सकता है, आप एक काउंट मेंटेन रखें और जी सर। अगर जब ओपन आए तो प्लस कर दें और क्लोज आए तो माइनस कर दें। लेकिन एक तो जब स्ट्रिंग एंड हो तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि इस पूरे प्रोसेस ऑफ रीडिंग में और स्कैनिंग में कहीं भी उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हो गई इसका मतलब है क्लोजिंग ज्यादा आ गई है और अभी ओपनिंग अभी आई नहीं है। डज इट मेक सेंस? जी सर। यस सर। ठीक है। सो एक तो इसी को आप यूजिंग, सो फर्स्ट तरीका क्या हो सकता है? यूजिंग ओनली मेंटेनिंग, एक मिनट बेटा, मेंटेनिंग काउंट, एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है यूजिंग स्टैक। जी आप कुछ कह रहे थे? जी बेटा बताएं, आप कुछ कह रहे थे, कोई सवाल कर सर रहे थे? ये अगर हम काउंटिंग से करेंगे, पहले हाँ, आगे क्लोज फिर आगे ओपन, ठीक है। हाँ, तो सर अगर पैटर्न उल्टा हो जाए, हाँ, पहले क्लोज आ जाए फिर ओपन आ जाए, ठीक है। तो मैंने इसको ये कहा था कि बेसिकली जब आप ओपन आता है तो प्लस प्लस करते हैं और क्लोज आता है तो माइनस माइनस करते हैं, और साथ इसी लूप के अंदर ना हम चेक करते जाते हैं कहीं काउंट की वैल्यू माइनस तो नहीं हो गई। अगर कभी भी काउंट की वैल्यू माइनस हो गई तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। जी सर। समझ में आ गई बात? ओके ओके सर, ओके। ठीक है, क्योंकि क्लोज पहले आ गई है ना किसी भी ओपनिंग से, तो ये तो नहीं कर सकता, ठीक है। सो बेसिकली एक सो ये सवाल है, ठीक है। दूसरे में ये था बेसिकली कि अगर आप अब ये सवाल काउंट के साथ करने की कोशिश करें ना तो आप नहीं कर सकते। आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, इफ यू आर एबल टू डू इट आई विल गिव यू +2 पॉइंट्स यूजिंग वेरिएबल। ये बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर आप स्टैक के थ्रू करने की कोशिश करें तो ये बहुत ही आसान सवाल है। ऑल यू हैव टू डू इज ओपन ब्रैकेट आती जा रही है, आप उसको स्टैक में पुश करते जाए, और जैसे ही कोई क्लोजिंग ब्रैकेट आए उसको स्टैक के टॉप पे पड़ी हुई वैल्यू से चेक करें। अगर वो उससे मैच करती है, यानी जो क्लोजिंग आई है वो स्टैक के टॉप पे पड़ी हुई ओपनिंग के बराबर होनी चाहिए। बराबर मतलब है कि उसी की क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर वो, फिर आपको 3-4 इफ लगेंगे। अगर उसके बराबर आती है तो इसका मतलब है कि फिर आपको स्टैक की जो टॉप एंट्री है उसको पॉप कर देना चाहिए, क्योंकि वो मैच कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैक एम्प्टी होने का मतलब क्या है कि बेसिकली आपकी क्लोजिंग एक आई है और ओपनिंग उसके लिए मौजूद ही नहीं है। तो स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मैच करना चाहिए।
और जब स्ट्रिंग खत्म हो, एग्जॉस्ट हो, तो स्टैक एम्प्टी होना चाहिए। अगर स्टैक एम्प्टी है तो उसका मतलब है कि ओपनिंग क्लोजिंग से ज्यादा नहीं है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? Yes, sir, Fawaz. यस सर। ठीक है ना? Yes, तो sir. बेसिकली प्लीज जब मैं कहूँ कि डज इट मेक सेंस ऐसे के बाद मुझे ना आपके अनफॉर्चुनेटली आई कांट सी योर फेसेस, तो प्लीज बी आपका वो जो है ना माउस बिल्कुल उस माइक्रोफोन के ऊपर होना चाहिए और फौरन से पहले रिस्पॉन्स करके बंद कर दें, ठीक है? सो दैट वी कैन सर आपकी आवाज कट करके आ रही। थोड़ा सा शायद इंटरनेट का इशू है। वो ये कि जैसे ही मुझे मैं आपसे पूछूं, कोई सवाल पूछूं, तो आपको फ़ौरन से पहले माइक्रोफोन ऑन करके यस या जो भी आंसर है 1 सेकंड में देना चाहिए और फ़ौरन ही माइक्रोफोन बंद कर देना चाहिए, ठीक है? तो इससे होगा ये कि वो फिर आपकी आवाज़ ओके भी नहीं करेगी और आपका रिस्पॉन्स भी आ जाएगा, ठीक है? आई थिंक ये शायद चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे इंशाल्लाह और फिर चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है? और बाय द वे ये लेक्चर हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। आई सपोज रिकॉर्डिंग इज़ ऑलरेडी ऑन, तो मेरे ख्याल में इशू नहीं है। अगर कोई चीज़ मिस हो भी जाए तो देख यू कैन सी इट। अच्छा, आप लोगों का हो सकता है इंटरनेट का मसला हो, हमारा इंटरनेट का मसला नहीं है। तो अगर किसी को आवाज़ में मसला आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उसके इंटरनेट का मसला हुआ। सो इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग, अगर कोई छोटी सी बात है तो बेशक स्टॉप कर लें, लेकिन अगर बड़ी बात है तो फिर यू कैन यू नो कॉल, यू कैन आस्क मी लेटर और आई मीन वॉच द वीडियो लेक्चर अगेन, ठीक है? So let's go back to problem number 2. I suppose problem number 1 is done. यस सर। Yes, ठीक है? sir. शाबाश, Yes, sir. एक्सेलेंट। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 2 जो है ना, वो बेसिकली आपके पास क्या चीज है कि यू वांट टू इंप्लीमेंट 3 स्टैक्स यूजिंग 1 मेमोरी। आपके पास ना बैक एंड पे एक अरे दी हुई है और आपने उस अरे को मैनेज करना है और बनाने 3 स्टैक है। यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? सो डिस्क्राइब हाउ यू कुड यूज ए सिंगल अरे टू इंप्लीमेंट 3 स्टैक्स। अच्छा, मुझे बताएं कि जितने लोगों ने ये सवाल किया है कैसे अटेम्प्ट किया है? सर इसमें हमने एक बनाई है, एक मेमोरी शाबाश, बनाई है शाबाश, पीटीआर के नाम से। ठीक फिर है। स्टार्टिंग में तो सबसे पहले हमने सबको इनके 3 मेमोरी एलोकेशन किया उसको, क्या कह और दिया? इक्वल मेमोरी दे तीन दिया? मेमोरी बनाई है। हाँ, ठीक जी है। जी पहले। तीनों की को इक्वल मेमोरी दे दी। तो बेसिकली अगर वो जी 1000 साइज की बनाता है फॉर एग्जांपल, तो जी जी 333 एक को, 338 एक को और 334 तीसरे को दे दिया, जी सर। और ठीक है ना? अगर एक स्टैक फुल हो जाए तो उस हाँ, स्टैक को रीग्रो भी करूँ मैं। अच्छा, और उसको दूसरे रीग्रो भी कर रहे हैं। जी, ठीक है, और दूसरे ठीक है, स्टैक ठीक है। वैसे सेम सेम रहेंगे, वो आगे आगे मूव कर देंगे। तो असल में अगर तुम आगे आगे मूव करोगे तो देयर इज ए प्रॉब्लम, जी सर। एंड दैट प्रॉब्लम इज कि जब तुम उसे आगे मूव करोगे तो बेसिकली वो जो स्टैक की रिक्वायरमेंट है कि उसकी इंसर्शन O ऑफ 1 में होनी चाहिए। जी सर। O ऑफ 1 समझते हो ना? कांस्टेंट टाइम में होनी चाहिए। तो मसला ये है कि वो फिर O ऑफ 1 नहीं रहेगा। हम्म। मैं क्या लेकिन कहना आप चाह रहा हूँ? जी जी सर, लेकिन आप क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ था कि O1 में करनी है। बेटा स्टेप अप, जब भी हम स्टैक और क्यू की बात करते हैं तो जी ये सर। चीज इम्प्लिसिट होती है कि हम्म। ऑल द ऑपरेशंस हैज टू बी डन इन O ऑफ 1 टाइम। ठीक है सर। ये ना आप जहन में रख लें कि ठीक है। बेसिकली जितने भी हम डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो एट द हम्म। टाइम ऑफ क्रिएशन बताई जाती है और ठीक। वो इम्प्लिसिट है। जैसे स्टैक और क्यू के बारे में ये चीज इम्प्लिसिट है, दे हैव टू बी टू रन इन O ऑफ 1 टाइम, ठीक ओके है? सर। दे कांट, ओके ओके। इफ देयर इज अ लूप, जो कि याद है हमने स्टैक के अंदर जब रीग्रो किया था तो उसमें यस सर। लूप था, लेकिन वो यस। बेसिकली जब हम एन ऑपरेशंस की बात करते थे तो एन जी। ऑपरेशन में वो एमोटाइज होके O ऑफ 1 ही हो जाता था, यस। यस। ठीक है ना? तो यहां पर भी बेसिकली ये चीज रिस्ट्रिक्शन है। तो अब मैं ना आपको नीचे इसके ना मैंने प्रॉब्लम 2 के अंदर ना थोड़ी सी ना वो उसमें एडिशंस की हैं, थोड़ी सी डिटेल ऐड की है। सो लेट्स जस्ट लुक एट इट कि हाउ आई हैव एडेड सम डिटेल। सो बेसिकली मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है 3 स्टैक, क्लास 3 स्टैक। और बेसिकली ये एक टेम्पलेट क्लास, सॉरी टाइप नेम टी है
और अगर आप देखें तो बैक एंड पे मैंने एक वेक्टर बना के रखा है, ठीक है, और यहां मैंने 3 साइजेस रखे हैं और 3 टॉप इंडेक्सेस रखे हैं, ठीक है। साइजेस मैंने 3 इसलिए रखे हैं बिकॉज मैंने 3 स्टैक बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, एक और जो मैंने इंपॉर्टेंट किया वो लेके ये जो स्टैक बनाया है, स्टैक में देखें मैंने 3 पैरामीटर पास किए हैं। पहला पैरामीटर है जो बताता है कि मैंने जो स्टैटिक अरे अंदर बनानी है वो कितने साइज की है, यानी एक अरे जो बैकएंड पे बनानी है वो कितने साइज की है। और यहां पर मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं जो कि है S1 और S2। S3 मैंने पास नहीं किया, क्यों नहीं पास किया? कैन एनीबॉडी गेस? अच्छा, S क्या है? S इज द साइज ऑफ द वेक्टर जो कि आप बैकएंड पे अरे बनाएंगे। जो रिक्वायरमेंट है, देखे ना, यूज ए सिंगल अरे, ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, ठीक है। तो बेसिकली ये है, ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, ये बेसिकली मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये बेसिकली ये है, ये एक सिंगल डी अरे है जो बनाई है। और वो कहां बनाई है? वो बेसिकली ये बनाई है, ये मैंने मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू बेसिकली इसको बना दिया। और ये इसलिए बनाया कि बेसिकली ये जो मैं 3 स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो 3 ऑब्जेक्ट के अंदर मैं बेसिकली ये देखेंगे, मैंने पैरामीटर पास किया है 3 स्टैक और यहाँ पे SS और यहाँ पे 1000 दे दिया। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि मैंने 3 स्टैक बनाए हैं अंदर, और उसमें से जो टोटल अरे बैकएंड पे होगी वो 1000 साइज की होगी, ठीक है। और बेसिकली यहां पर ये जो 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं ये बता रहे हैं कि अगर मैं चाहूं तो 2 प्रोसेसेस की स्टैक बता सकता हूं कि पहले की स्टैक कितनी बड़ी है, दूसरे की स्टैक कितनी बड़ी है, तीसरे की मैं खुद ब खुद निकाल लूंगा। कैसे भला? ये कंस्ट्रक्टर में देखें, अगर मैंने ये पैरामीटर में पास कर दिया S1 और S2 जो कि 0 अगर ना हुए, अगर 0 हुए तो मैंने ये कोड नहीं लिखा, तीनों को मैं इक्वली डिवाइड कर दूंगा। यानी कि पहले मैं निकाल लूंगा साइज डिवाइड S डिवाइड बाय 3, पहले वाले को S1 को S डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, दूसरे वाले को भी S डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 S डिवाइड बाय 3 दोबारा कर दूंगा, और बेसिकली जो S3 हो जाएगा वो हो जाएगा S1 माइनस S2। ये समझ में आई बात? क्योंकि Yes, sir. वो लाजमी नहीं है कि 3 से डिविजिबल हो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने S माइनस S1 माइनस S2 कर दिया। अग्री? तो Yes, फॉर sir. एग्जांपल अगर मैंने 50 साइज की बनाई है, तो मैं 50 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो वो बनता है 16। तो पहली 16 साइज की बनेगी, दूसरी भी 16 साइज बनेगी, तीसरी जो है वो 18 साइज की बनेगी, ठीक है। एंड दैट इज फाइन, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर वो 51 साइज की होता और कि मेरे पास मेरी रैम होती तो बेसिकली मैं इक्वली डिवाइड कर देता, बट दैट इज फाइन, दैट इज परफेक्टली ओके। सो नीचे तुम्हें जिस तरह नजर आ रहा है ना, S1 इज इक्वल टू S1, S2 इज इक्वल टू S2 जो छोटा पास हो रहा है, और S3 इज इक्वल टू S माइनस S1 माइनस S2, ये इसीलिए किया गया, ठीक है। तो इसी तरह आपको यहां पर इफ के अंदर स्टेटमेंट खुद लिखनी है जैसे आपको लिखनी चाहिए, ठीक है। डज इट मेक सेंस? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब 3 Yes, स्टैक sir. के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि बेसिकली इसके अंदर एक पुश फंक्शन है, और पुश फंक्शन अब थोड़ा हमने बदल दिया है। और वो क्या बदला है कि बेसिकली इसको अब पहले पुश को 1 पैरामीटर पास होता था, अब 2 पैरामीटर पास होते हैं। पहले मैं पास करता हूं आई का मतलब है किस स्टैक में मैं पुश करना चाह रहा हूं, और वी में जो टी वी है वो क्या है बेसिकली कि मैं कौन सी वैल्यू है जो मैं इस स्टैक में इंसर्ट करना चाह रहा हूं। सो बेसिकली लुक एट दिस, अगर मैं मेन में दिखाऊं आपको तो यहां पे लिखा हुआ है 3 स्टैक इंट, मैंने इंटीजर का 3 स्टैक बना रहा हूं और वो 1000 साइज का है, और मैंने यहां पे किया SS डॉट पुश और 0 और 100 भेज दिया। इसका मतलब क्या है, यानी पहले स्टैक में 100 ऐड हो जाएगा। सो बाकी दोनों स्टैक एम्प्टी होंगे और ये वाला स्टैक है इसमें वैल्यू पुश हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? Sir. यस सर। यस सर। ठीक है। सो बेसिकली यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। शुरू में सारे टॉप इंडेक्सेस बेशक 0 से इनिशियलाइज कर दें, आप 0 से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर 0 से इनिशियलाइज करेंगे तो पुश के अंदर ये जो आपने ये जो आप मैं थोड़ी नए पेज पे ले लेता हूं, सॉरी, जब आप इसका पुश लिखेंगे, जब आप पुश लिखेंगे तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम फॉर एग्जांपल
हम करेंगे क्या कि वीज की कौन से इंडेक्स पे जाना है। अब आई मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, आई मल्टीप्लाई बाय हमें करना पड़ेगा क्या, हमें निकालना पड़ेगा, सो बेसिकली यहाँ मुझे निकालना पड़ेगा कि ये आई है क्या। तो अगर सबके इक्वल साइज होते ना तो मैं सिंपल मल्टीप्लाई करता, आई मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइडेड बाय 3, और प्लस यहाँ पे मैं टॉप इंडेक्स कर देता। अच्छा, अब सवाल ये कि ये कौन सा टॉप है ना, तो मुझे बेसिकली यहाँ पे चेक लगाना पड़ेगा इफ आई डबल इक्वल टू 0। अगर पहला है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो बेसिकली अगर पहला स्टैक में पुश हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? बेसिकली अगर पहला तो स्टैक आई पे आ जाएगा फिर तो सिंपल। हाँ, तो बेसिकली अगर 0 है, हाँ बिल्कुल ठीक बात। तो नहीं, आई पे नहीं आएगा। बेसिकली मुझे करना पड़ेगा, मुझे वीज की T1 एंट्री पे, T1 एंट्री पे जाके रखना पड़ेगा ये वाली V, और T1 इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, आप इसी तरह से मुझे बेसिकली एल्स इफ आई डबल इक्वल टू 1 है, अगर यहाँ 1 है तो बेसिकली नाउ आई नीड टू बी केयरफुल। वाई? बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा। वीज की मुझे यहाँ पे T1 एंट्री पे, T2 एंट्री पे जाना है, लेकिन मुझे यहाँ पर S1 ऐड करना पड़ेगा। यस सर। और यहाँ पर V करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं T2 प्लस प्लस करूंगा। ठीक है। Why I have added S1? सर वो सेकंड स्टैक मूव करना है तो साइज प्लस किया उसमें। नहीं, S1 प्लस T2 क्यों किया? तो ये S1 स्टैक 1 का साइज होगा और प्लस 2 का टॉप पे जो है स्टैक 2 का टॉप कहाँ पे पॉइंट कर यानी कि मुझे बेसिकली शुरू की S1 एंट्रीज जो है उनको नहीं छेड़ना। जी सर। क्यों? क्योंकि मैं सेकंड स्टैक में इंसर्ट कर रहा हूं, तो मुझे बेसिकली S1 जहां खत्म होता है वहां से S2 शुरू होता है। तो बेसिकली S1 ऐड करने का मतलब बेसिकली ये है कि मैं फॉर एग्जांपल अगर S1 अगर 10 साइज का है, ठीक है ना, अगर तो बेसिकली और T2 में 0 पड़ा हुआ है, तो बेसिकली मैं 20 की 10th एंट्री पे जा रहा हूं, जो कि 11th एंट्री बनती है सेकंड स्टैक वहां से शुरू होता है। ये बात सुनाई? और सिमिलरली अगर आप एल्स इफ आखिरी लिखें तो बेसिकली उसमें S1 प्लस S2 प्लस T2 T3 हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? तो इसी तरह आपने बेसिकली अगर आप देखें इसमें कहीं लूप है? नो सर। नो। तो बेसिकली इस पूरी पुश की जो कॉस्ट है वो O(1) है। यस सर। ठीक है। इसका पॉप करना भी बड़ा आसान है। ऑल यू हैव टू डू इज के टी जो भी तुम जिसमें से तुम पॉप कर रहे हो वो वाला जो वेरिएबल है उसमें आप डिक्रीमेंट कर देंगे। डज इट मेक सेंस? ठीक है। इसी तरह आप उसकी एम्प्टीनेस भी चेक कर सकते हैं, इसी तरह आप उसकी फुलनेस भी चेक कर सकते हैं कि जब उसके T1 की टी जो भी आयत है उसका वैल्यू अगर वो बराबर हो जाए किसके साइज के, उसके साइज के बराबर हो जाए तो उसका मतलब फुल हो गया। ठीक है। ठीक हो गया। So you can actually see कि pop, top, empty इन सब के अंदर i वेरिएबल पास होता है। क्यों पास होता है? बिकॉज वी वांट टू सी कि आयत स्टैक के बारे में क्वेश्चनिंग होगी, तो आयत पैरामीटर हर एक के अंदर पास हो गई होगा। डज इट मेक सेंस? सर। यस सर। गुड। Yes, sir. excellent. So I think I suppose we are done with question number 2. You should be able to implement this 3 stack now. ठीक है? प्लस एक्सक्यूज मी सर। ये बेटा बताएं वन बाय वन प्लीज। सर ये जो कंस्ट्रक्टर में हमने साइज पास किए हैं दोबारा इनके बारे में बता सकते हैं? जी बता सकते कैसे सेट हैं। अगर मैंने इस S1 पहला S बताता है कि मैंने ये जो वेक्टर है ये कितने साइज का रखना है। ठीक है। आप वेक्टर भी रख सकते हैं अगर वेक्टर से आपको परेशानी है, वैसे परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी लैब आज के बाद हमेशा इस तरह की होगी। आपको T टाइप का वीज बनाना चाहिए। ठीक है। और फिर बेसिकली यहां आपको आके क्या करना पड़ेगा, मैं अब अगर वेक्टर ना बनाया हो तो बेसिकली तुम्हें वीज इज इक्वल टू न्यू टी करना पड़ेगा और यहां पे जाके तुम्हें एस करना पड़ेगा। तो बेसिकली तुम्हें नई अरे बनानी पड़ेगी कितने साइज की? एस साइज की। ठीक है। ये समझ में आई बात?
अगर आपने ये इंप्लीमेंट किया है या आपने वेक्टर इंप्लीमेंट किया होगा, सो वट एवर वे यू लाइक। अगर वेक्टर इंप्लीमेंट किया तो बेसिकली यू कैन यूज ए मेंबर इनिशियलाइजेशन टू पास इट टू वेक्टर। अब वेक्टर बेसिकली क्योंकि एसटीएल की क्लास है, उसके अंदर अगर आप कंस्ट्रक्टर में साइज पास करते हैं तो बैकएंड पे उतने साइज के एरे बनाता है। यस सर। ठीक है, मेक सेंस? यस सर। शाबाश। सर अगर हमने रीग्रो करना हो स्टैक को तो हमने वो फिर इसमें हमारी इसमें रीग्रो की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर। अगर वो करनी भी हो तो वो आप कर सकते हैं किसी न किसी तरह। ठीक है, थोड़ा सा आपको कुछ हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन यू कैन इजीली डू इट फॉर श्योर। ओके ठीक है, लेकिन बेसिकली जो ये सवाल है ये बता रहा है, ये चाह रहा है कि भाई आपको अगर थोड़ा सा ट्वीकिंग करनी हो तो वो ट्वीकिंग करनी आपको आती ही नहीं आती, ऑफ कोर्स विदाउट वायलेटिंग द डेफिनेशन ऑफ स्टैक। ठीक है, नहीं सारे काम ऑफ वन में होने चाहिए। अग्री? यस सर। ठीक है, ये पुश मैंने लिख दिया है, इसी तरह पॉप और पुश मैंने पूरा नहीं लिखा। यू हैव टू राइट द थर्ड एल्स पार्ट बाय योरसेल्फ। ठीक है, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं राइट बाय योरसेल्फ, राइट बाय योरसेल्फ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, Okay. शाबाश। चलें जी, लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 3। हाउ मेनी ऑफ यू डिड दिस क्वेश्चन? सवाल पहले बताएं, सवाल क्या है? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी द क्वेश्चन? मिनिमम फाइंड करना है स्टैक में से। नहीं, ये नहीं कहा उसमें ऑफ वन टाइम में जो आता है हमारे पास। नहीं, ये नहीं कह रहा वो। ऑफ वन टाइम में मिनिमम निकालना है, ये कैसे निकालोगे तुम? ये तो नहीं कहा उसने, वैसे उसने कुछ और कहा है। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी द क्वेश्चन? सर वो कह रहा है कि स्टैक इंप्लीमेंट करना है जिसमें पुश पॉप वाला फंक्शन भी हो और उसमें एक ऐसा फंक्शन भी हो जो मिनिमम फाइंड करे जो स्टैक में से। शाबाश। यानी इस वक्त जो स्टैक में वैल्यूज हैं उनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है? जी ये बात समझ में आ रही बात? अच्छा, बाय द वे मैं आपको यही सवाल आपकी लैब में भी है। लैब अभी यहां पर मैंने अपलोड नहीं की हुई, लेकिन लैब बेसिकली जो है वो उसमें भी ये सवाल है। तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली, अच्छा ये नीचे ना पड़िएगा प्लीज प्लीज, इसको ना ये मैंने जिस तरह मैंने ओपन किया हुआ है बिल्कुल वैसे ही ओपन कर दें ताकि आपको नीचे नजर ना आए। ठीक है, प्लीज प्लीज नीचे नंबर देखें क्योंकि आपको सिवाय कंफ्यूजन के और कुछ नहीं होगी। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, मैं एक MS पेंट खोल लेता हूँ ताकि वी कैन वर्क देयर एज वेल। ये एक मैंने स्टैक बना ली, ठीक है, और ये एक और स्टैक बना ली। ये जस्ट सर वो शो नहीं हो रही, मैं इसे कर देता हूँ। ये मैंने इसको बंद किया और मैंने इसे ओपन कर दिया। सो कैन यू सी द स्टैक नाउ? मेरे पास 2 स्टैक्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपके सामने एक और काम कर देता हूँ, वो ये कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम 3 ये भी मैं यहीं पर राइट कर देता हूँ जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल ताकि आपको उस पे ना देखना पड़े। प्लीज लीव दैट डॉक्यूमेंट, आप यानी उसको किसी और टैब में देख लें, इसको खोल लें प्लीज। ये प्रॉब्लम 3 है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें बेसिकली मिन मैक्स है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट ओनली मिन नाउ। ठीक है, मैक्स नहीं है। ठीक है, जी सर। शाबाश। अच्छा नाउ लुक एट दिस। अब ऐसा करें बेटा, मुझे ना कोई रैंडम वैल्यूज बताएं, आप बताते जाए, मैं इंसर्ट करता रहता हूँ। 81 21 आगे बताएं। 6 कैन एवरीबॉडी सी इट? यस सर। शाबाश, यस सर। जी आगे बताएं। 44 ठीक है, -1 -1। अच्छा -1 की जगह ना मैं इस वक्त 100 कह देता हूँ। ठीक है, अच्छा बात सुने जी। अब अगर मेरा ये स्टैक है और मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपके पास पुश है, पॉप है, टॉप है और मिन है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूं और सवाल मेरा ये है कि अब मैं गेट मिनिमम कॉल करूं तो क्या आंसर आना चाहिए? 6 6। अच्छा वो सिर्फ वैल्यू बताएगा 6,
यस ठीक है, इसको पॉप करने की इजाजत नहीं है। सही सिर्फ यानी कि मैं अब अगर ये कॉल कर दूं, अगर मैं ये मिन की कॉल कर दूं, ये जो आपको मिन की यहां पे नजर आ रही है कॉल, अगर मैं इस मिन की कॉल कर दूं, ठीक है, तो बेसिकली दिस मिन शुड गिव मी 6, ये 6। डज इट मेक सेंस? ठीक है। यस अच्छा, अब एक और बात भी सुन लें। लेट्स से कि मैं एक और इंसर्शन भी कर देता हूं, और जिस तरह ये किसने बोला था -1? सर मैंने नाम बताएं बेटा अपना। अफशाल अफशाल, शाबाश। अब मैंने -1 एंटर कर दिया। अब मैंने लेट्स से 200 अब मैंने -1 एंटर किया, फिर मैंने -1 एंटर किया। जी अच्छा, सर उसके बाद मैंने लेट्स से 30 कर दिया एंटर। अच्छा, मैं अगर गेट मिनिमम कर दूं तो क्या आंसर आना चाहिए? -1 -1। एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मैं क्या करूं। अच्छा, एक तरीकेकार ये हो सकता है कि मैं ना क्या करूं कि मैंने एक क्लास बनाई हुई है जो स्टैक की, तो मैं एक और यानी मॉडिफाइड स्टैक बनाता हूं, जिसका नाम होता है स्टैक विद मिन के नाम से, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई डू इज कि मैं एक क्लास बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं स्टैक विद मिन, ठीक है। जी सर अच्छा, और उसके अंदर बेसिकली मैं STL का स्टैक यूज करके स्टैक रख लूंगा पीछे, ठीक है। अच्छा, मसला यह है कि अगर मैं मिन भी साथ रखता हूं, मिन एक वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है, तो मसला यह है कि अगर मैंने पॉप करने को कह दिया, जी तो पॉप करने के बाद हो सकता है जो वैल्यू मैं पॉप कर रहा हूं वो -1 ही हो। यस सर तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सेकंड मिनिमम ढूंढना पड़ेगा। क्यों? हाँ जी क्योंकि सर मिनिमम की तो क्यूरी मैं दोबारा भी कर सकता हूं, यानी Yes. पॉप करने के बाद मिनिमम वो मिनिमम नहीं रहा, अब तो मेरा सेकंड मिनिमम होगा जो कि दोबारा -1 है इस जी केस सर में। लेकिन अगर फिर मैं दोबारा पॉप कर दूं तो फिर उसके बाद आंसर आना चाहिए 6। डू यू एग्री? यस Yes, sir. बेटा सारे जवाब दें। डू यू Yes, ऑल sir. एग्री? यस Yes, सर sir. ठीक है, तो ये 6। Yes, sir. शाबाश शाबाश, एक्सीलेंट। देखिए बेटा, बात यह है कि ये जो गेट मिनिमम की क्यूरी है कहीं भी की जा सकती, किसी भी वक्त की जा सकती है। किसी भी वक्त की जाने का मतलब यह है कि बेसिकली मैं एक दफा मैंने गेट मिनिमम कर दिया और पॉप कर दिया, और हो सकता है वी आर अनफॉर्चुनेट, अच्छा वी कुड बी फॉर्चुनेट कि वो अभी तक मिनिमम रिमूव नहीं हुआ, लेकिन अगर वो रिमूव हो गया तो फिर हमें सेकंड मिनिमम पूरी की पूरी लिस्ट में से ट्रेवर्स करना पड़ेगा। और Exactly. पहली बात तो ये कि स्टैक में ट्रेवर्सल अलाउ नहीं है, ठीक है। Yes. अच्छा, अगर स्टैक में ट्रेवर्सल आप कर भी लें, किसी तरह से एक में से निकाल के दूसरे में डाल दें, एक और स्टैक में डाल दें और फिर दोबारा से मेंटेन कर दें, तो मसला ये कि कॉस्ट जो है वो O of n हो जाएगी। Exactly. ये बात समझ में आ गई? Yes, यानी sir. इट आई मीन, Yes, और sir. हो सकता है यू आर सो अनफॉर्चुनेट कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा मिल जाए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा मिल जाए, बल्कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हर दफा सारे मिनिमम देखने पड़ेंगे, यानी हर रिमूवल की वजह से आपको O of n कॉस्ट पड़ेगी, एंड दिस विल गोइंग टू मेक द कॉस्ट ऑफ, पहली दफा n कॉस्ट आएगी, फिर n-1 कॉस्ट आएगी, फिर n-2 कॉस्ट आएगी, फिर n-3 कॉस्ट आएगी, और ये चलते चलते अगर मैंने n ऑपरेशन किए हुए हैं तो प्लस करते चलते चलते +3 +2 +1 तक जाएगी, विच वी नो इज O of n to the power square। अब O का मतलब यहां पर अप्रोक्सीमेट है, तो अप्रोक्सीमेटली n स्क्वायर है। याद है जिस तरह हमने जो ग्रोएबल अरे बनाई थी उसी की कॉस्ट है, Yes, sir. Sir. याद आ गया? तो ये Yes. बेसिकली दिस विल गोइंग टू कॉस्ट अस टू मच, और हम नहीं चाहते कि इतनी बड़ी कॉस्ट आए। एवरीबडी अंडरस्टैंड? Yes. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अच्छा, अब look at the idea. The idea is so beautiful. The idea is, ये मैं क्या करता हूं कि ये मेरा मैं 2 स्टैक बनाता हूं। एक स्टैक है जिसका नाम है V's, और एक स्टैक है जिसका नाम है M's। M स्टैंड फॉर मिन्स, ठीक है। अच्छा, करता क्या है? करते ये हैं कि जब भी पहली वैल्यू आती है वो मैं इधर भी टाइप करता हूं, इधर भी टाइप करता हूं, यानी Yes. इधर भी राइट करता हूं, इधर भी राइट करता हूं, ठीक है। Yes. अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूं? जब मैं नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करता हूं तो पहले मैं इस वैल्यू को इस
इस वैल्यू से जो नेक्स्ट वैल्यू ऐड हो रही थी वो ये थी, ठीक है, लेट मी हाईलाइट इट, ठीक है, लेट मी हाईलाइट इट। तो लेट से सेकंड वैल्यू जो ऐड हो रही थी वो ये थी। अच्छा, इस वैल्यू को मैं कंपेयर करूंगा, आई डोंट नो कंपेयर के लिए मुझे एरो कहां से आएगा, ये कहां से आवाज आ रही है, प्लीज ये बंद कर दें। इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू से कंपेयर करूंगा। सो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज आई विल कंपेयर दीज टू वैल्यूज, और इस वैल्यू को इस वैल्यू से मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। और क्योंकि वो वैल्यू 21 है तो बेसिकली इसका मतलब है कि जो नया मिनिमम है वो अब 21 नहीं है बल्कि क्या है, 6 है। तो बेसिकली इस नई वैल्यू को मैं यहां पे इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये मुझे पता क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि जब सेकंड वैल्यू तक इंसर्ट कर, तो यानी अभी तक मेरी बात है ऊपर वाली वैल्यूज को तुम इग्नोर कर दो, यानी ये वाली वैल्यूज जो है, ये वाली वैल्यूज अभी तक इंसर्ट नहीं हुई, ये जो टॉप वैल्यूज है ना, ये वाली, ये अभी तक इंसर्ट नहीं हुई है, प्लीज डोंट लुक एट देम, ठीक है। सो बेसिकली ये मेरा वीज का भी स्टैक फिल हो रहा है और मिन्स का स्टैक भी फिल हो रहा है। सो आई एम मेंटेनिंग नॉट वन स्टैक, एक्चुअली आई एम मेंटेनिंग 2 स्टैक्स। समझ में आ रही है बात? यस सर। एक में वैल्यू जा रही है, दूसरे में अभी तक का मिनिमम जा रहा है। अब देखिए मैं नेक्स्ट वैल्यू उठा के लाता हूं। अब नेक्स्ट वैल्यू है 44, so let me put this value here. You know what I will going to do? I will going to add 44 and I will compare what? I will compare ये वैल्यू, अब मैं कंपेयर करूंगा इससे, ठीक है। oh shit, मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा, so let me erase it. I'm sorry, ये मुझे कोई ड्राइंग का टूल देखना चाहिए। किसी टीचर ने कोई ड्राइंग का टूल यूज किया अभी तक? नो सर। नो सर। आप ही कर रहे हैं सर, पहली दफा। मैं वैसे कोई अच्छा टूल नहीं यूज कर रहा, लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास यही है तो इसको बेहतर बना लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कोई अच्छा टूल ले लेंगे तो जो कि जिसमें हम चेंजेस कर सकें इमीडिएटली, ठीक है। सो लुक एट दिस। अब नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल कंपेयर 44 विद दिस वैल्यू, ठीक है। अब 44 बड़ा है या 44 छोटा है या 6 छोटा है? 6 छोटा है। 6 छोटा है। What I will do is कि I will going to add 6 here, यानी 6 ही रहेगा। बेटा ये किसी ने ना लेक्चर चलाया हुआ है, प्लीज उसे बंद कर। किसी ने चलाया हुआ था? किसने चलाया हुआ था? कोई बात नहीं, बता दें कुछ नहीं था। प्लीज कुछ और ना ओपन करें, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और ये जब आप बड़े होंगे आपको ये ना सारे के सारे मैंने जो असाइनमेंट्स वगैरह बनाई हैं, ये वो सवालात हैं जो कि प्रोग्रामिंग के इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। यानी ये फॉर एग्जांपल ये जो सवाल है ये माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में पूछा गया था, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें जो कि तुम्हें सारी ज़िंदगी इसकी ज़रूरत पड़ती रहनी है, तुम्हें इसकी कहीं भी काम आ सकता है, ठीक है। चलो शाबाश। तो देखें, सो डू यू अंडरस्टैंड कि 44 को हमने 6 से कंपेयर किया, क्योंकि 6 अभी तक मिनिमम है, 6 को हमने दोबारा राइट कर दिया, ठीक है। अगली वैल्यू 100 है, हमने 100 वैल्यू उठाई, 100 वैल्यू मैंने पुश की, और 100 को दोबारा से मैंने कंपेयर किया किसके साथ? 6 के साथ। और 6 के साथ मैंने कंपेयर करके, क्योंकि 6 छोटा है, तो व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू राइट 6 अगेन हियर। अच्छा, अब आप कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई आई एम राइटिंग 6 अगेन? अगर मैं 6 दोबारा राइट ना करूं तो क्या हुआ? तो दूसरी स्टैक खाली रहेगी, वो कंपेयर ही नहीं करेगा, मतलब उसका नहीं, ये मसला नहीं, ये मसला नहीं, क्योंकि देखो ना, मैं हमें पता बताएं सर, हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है ना वो इस इंडेक्स पे पड़ी है। हम इतने इस इंडेक्स पे नहीं, करेंगे। इस इंडेक्स पे नहीं, सर हमें हमारी मिनिमम वैल्यू अभी तक ये है, ये है, अच्छा, इधर पड़ी। पिछली क्लास में एक बच्चे ने सवाल किया था कि व्हाई यू आर एडिंग 6 अगेन एंड अगेन।
ठीक है। अच्छा मैं आपसे ना एक छोटा सा और सवाल करता हूँ, वो ये कि फॉर एग्जांपल अगली वैल्यू है क्या, अगली वैल्यू उसने इंसर्ट की -1। तो जब -1 इंसर्ट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा -1। डू यू अग्री? ठीक है। अच्छा अगली वैल्यू लेट से वो इंसर्ट कर देता है 30। ठीक है, जब 30 इंसर्ट करेगा तो आंसर अभी तक क्या आएगा? -1। -1 ही आएगा। ठीक है। अगली वैल्यू फॉर एग्जांपल उसने इंसर्ट कर दी -5, तो बेसिकली यहां पर इंसर्ट हो जाएगा क्या? -5। ठीक है। अच्छा अब वो कहता है मैंने पॉप करना है। अब पॉप किस में से होना है पहले मुझे ये बताएं। पॉप होना है वीज में से। यस सर। ठीक है ना? ठीक है। यस सर। और ये मत भूलें कि सिर्फ वीज में से पॉप होना है, पॉप मिन से भी होना है। यस सर। So basically what you will do is, अगर आप ये बेसिकली पॉप करेंगे तो आप -5 उड़ाएंगे, यहां से -5 उड़ेगा और यहां से भी -5 उड़ेगा। यस सर। ठीक है। अच्छा अगली बात सुने, आपने 30 रिमूव किया और यहां से -1 भी रिमूव किया, ये बात समझ आई? यस सर। यस। अच्छा अगर आपने -1 बार बार ना रखा होता तो बेसिकली ये -1 एक ही दफा आना था, है ना? और इस तरह 6 जो है ये भी एक ही दफा आना था, है ना? यस। यस ये सर 3 दफा ना आता बल्कि श्रिंक होके एक दफा आता, है ना? सो इमेजिन कि ये 6 3 दफा नहीं लिखा हुआ, मैं इन तीनों को ना श्रिंक करके मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं। लेट मी पुट देम असाइड, यानी कि मैं बेसिकली इसको इन सब को उठाता हूं यहां से और मैं साइड पे रख रहा हूं। इसको मैं बाद में दोबारा वापस ले आऊंगा, लेकिन बेसिकली मैं यहां पर राइट करता हूं व्हाट इफ कि मैंने एक ही दफा लिखा होता, यानी अभी तक का मिनिमम 21 है, अब तक का मिनिमम फिर 6 है और फिर 6 ही रहा, तो जब तक 6 रहता है मैं कुछ नहीं करता, और जब नया मिनिमम आता है तो मैं यहां पर -1 कर देता हूं। ठीक है, और फिर मैं चेंज नहीं करता। ठीक है, और याद है ऊपर -5 आया था एक दफा, जब -5 आया था तो मैंने यहां पर भी -5 रख दिया। ठीक है, जितनी दफा चेंज होता है मैं रखता रहता हूं। ठीक है। अच्छा अब एक हमारी क्लास के दूसरे बच्चे ने एक सवाल किया, उसने कहा था कि बेसिकली आप एक काम करें, वो काम ये करें कि जब -5 आता है तो आप जब रिमूव करने लगते हैं एलिमेंट, देखें क्या यहां पर क्या पड़ा हुआ एलिमेंट भी -5 है। अगर -5 है तो आप बेसिकली काम करें वो ये कि बेसिकली इसको दोनों साइडों से रिमूव कर दें, या फॉर एग्जांपल मैंने इसके बाद भी एक वैल्यू इंसर्ट की हुई थी, लेट्स से 100। ठीक है, तो ये -5 ही रहेगा। ठीक है, तो आप देखें आप जो वैल्यू रिमूव कर रहे हैं वो क्या है? 100 है। इस मिन्स के टॉप पे देखें क्या पड़ा हुआ है? -5। तो क्योंकि वो -5 है तो बेसिकली आई विल रिमूव दिस 100। ठीक है, ठीक है, ये मैं एक गार्बेज बिन बना रहा हूं। ठीक है, और जो मैं रिमूव करते जाऊंगा मैं यहां फेंकते जाऊंगा। अब क्योंकि ये इसके बराबर नहीं था तो बेसिकली मैंने इसको कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, अगली नंबर क्या है? -5 है, -5 को मैं यहां से निकालता हूं, लेकिन क्योंकि ये मिन के टॉप पर भी -5 ही पड़ा हुआ है तो मैं अब इसको भी रिमूव कर देता हूं। क्यों? क्योंकि -5 अब रिमूव हो चुका हुआ है। सो नाउ इट मेक सेंस कि 30 जो है, अब जब तुम स्टैक को देखो तो तुम्हें इसमें मिन क्या नजर आ रहा है? -1। और वो यहीं पर टॉप पर पड़ा हुआ है। सो इट लुक नाइस कि तुम्हें दोबारा वैल्यू पुश नहीं करनी चाहिए, है ना? यस सर। सर लेकिन एक गलती है, और गलती ये है कि व्हाट इफ कि ये देखें -1 2 दफा आया होता, अब क्या होगा? अब जब तुम -1 रिमूव करोगे, वो -1 जब तुम रिमूव करोगे तो ये भी -1 रिमूव हो जाएगा, है ना? यस लेकिन अभी तक जो मिनिमम है वो -1 ही है। यस सर ये सबको समझ में आ गई बात? यस सर सो इसीलिए हमें स्टैक में हर एक के लिए यहां पर इंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सर इसका एक ये सोल्यूशन भी हो सकता है कि जब भी कोई मिनिमम वैल्यू है पहले चेक करें कि स्टैक में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। अगर कैसे वो करोगे? मिनिमम तुम्हें लूप करना पड़ेगा। नहीं सर, टॉप पे चेक करेंगे। टॉप पे एक चेक हमने करोगे ना, टॉप पे तो अगर वो फिर रिमूव करने के बाद तुम्हें सेकंड मिनिमम कैसे निकालोगे? सर जैसे कोई नंबर हमने इसमें इंसर्ट करना है स्टैक में, हाँ। अब वो पहले चेक करेगा कि मिनिमम में ये टॉप पे है या नहीं है। अगर टॉप पे होगा तो वो दोबारा ऐड करा देगा उस पे।
मिनिमम पे, यानी कि -1 2 पे ऐड हो जाएगा। -1 को जब दोबारा अगर वो -1 को एंटर करता है तो हमें -1 भी पुश करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन बाकी नहीं होंगे, बाकी नंबर जो होंगे ना, जैसे हाँ इसके 100 है जो, वो एक दफा ही होगा सिर्फ, बाकी 20 अच्छा अच्छा, 100 ओ है। ओ ओ ओ तुम कह रहे हो कि अगर स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वही वैल्यू है जो कि जो हम तो एंटर वो कर रहे हैं अभी हाँ, तो फिर स्टैक वो बेसिकली 2 दफा इंसर्ट कर देगा, ये दो तुम दो कहना दफा चाह रहे ऐड। हो? यस सर। यार खूबसूरत, छा गया तू, बहुत आला, बहुत आला, आई लव इट, थैंक यू ब्यूटीफुल सर। आइडिया, ब्यूटीफुल आइडिया। समझ में आया सब कुछ? क्या आपने बेटा नाम का नाम क्या है? अफशाल। अफशाल। तो अफशाल ने जो कहा है वो बहुत खूबसूरत बात की है कि अगर कोई ऐसा वैल्यू नई आई है जो कि पहले ही स्टैक के टॉप पे है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उसको उसको दूसरी दफा ऐड कर देते हैं, और अगर वो तीसरी दफा आती है तो तीसरी दफा ऐड कर देते हैं। यस तो बेसिकली इससे हमारी शायद काफी कम हो जाएगी, यानी कि हमें जो बार बार इंस्टेंट करनी पड़ती है वो शायद अगर मिनिमम केस में 2 दफा करनी पड़ेगी, वरना हमें करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। तो शायद हम एक ड्रास्टिकली कम कम कर दें, लेकिन दिस वर्स्ट केस में इसमें भी ऐसा हो सकता है कि सारी मिनिमम ही आती गई हैं। यस। तो वो दोबारा से इतना हो जाएगा, लेकिन आई मीन दैट्स ए नाइस आइडिया। ठीक है, चलें जी वापस चलते हैं हम असाइनमेंट के ऊपर। अच्छा, यही जिस तरह आपने मिन के लिए किया है, आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको मैक्स भी मेंटेन करना हो? तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका वो ये है कि आपने बेसिकली मैक्स भी मेंटेन करना है। सो व्हाट विल यू डू नाउ? एक और स्टैक बना दूं? शाबाश, हम एक और स्टैक बना लेते हैं, जिस तरह मिन्स का बना हुआ है इस तरह मैक्स का बना हुआ है, और वहां पर अपडेट हो रही थी मिन के साथ, यहां पर मैक्स के साथ अपडेट हो रही होगी। यस। ये बात समझ आ गई? ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली मेंटेन 3 स्टैक्स। ठीक है, सो व्हाट यू विल गोइंग टू डू इज कि इस सवाल में अगर आप देखो तो स्टैक विद मिन मैक्स जो है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं, ये देखो, ये है तरीका नंबर 2, ये अभी मैं नहीं देख रहा, ये आप तरीका नंबर 1 जो हमने अभी डिस्कस किया, सर वो स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओह सॉरी, ये मैं स्क्रीन को दोबारा से ले लेता हूं वहां पे, आई एम रियली सॉरी। ये सर मैं आई हैव अ क्वेश्चन। एक मिनट आप थोड़ा पहले देख लें। ये जो हमने तरीका नंबर 1 देखा है, यहां पर बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, स्टैक विद मिन और मैक्स में है, मैं स्टैक ही बनाऊंगा टी टाइप का, और इसमें यहां पर लिखा होगा वी स्टैक, फिर होगा मैक्स नहीं मिन स्टैक, और फिर होगा मैक्स स्टैक। ठीक है, तो बेसिकली यू विल गोइंग टू मेक 3 स्टैक्स। ठीक है, और बेसिकली इफ यू लुक एट द अगर मैं इसका पुश देखूं, जो पब्लिक में बेसिकली पुश होगा, जो पब्लिक में इसका पुश फंक्शन होगा, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो बेसिकली वॉइड पुश फंक्शन जो है, इसको टी टाइप की वी वैल्यू पास होती है। सो बेसिकली व्हाट यू विल गोइंग टू डू इज ऑल यू हैव टू डू इज, क्या करेंगे हम वीज डॉट पुश बैक कॉल करेंगे या पुश करेंगे, और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, ये वाली वी वैल्यू भेज देंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई? और जो मिन स्टैक है उसके अंदर पुश करेंगे, भला पड़ता क्या, आप कॉल करेंगे एक फंक्शन जिसका नाम होगा मिन, जो मिन कैलकुलेट करता है। ठीक है, और वो बेशक आप इसी के अंदर एक ना टी टाइप का मिन बना दें। सो फॉर एग्जांपल टी टाइप का एक मिन फंक्शन बना दें जो टी टाइप की v1 वैल्यू लेता है और टी टाइप की v2 वैल्यू लेता है। ठीक है, और ये बेसिकली बेटा करता क्या है, यहाँ पे याद है टर्शरी स्टेटमेंट हमने लिखी थी, रिटर्न अगर v1 इज लेस देन v2 है, अगर ये है तो वो v1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो v2 रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसी तरह आप चाहें तो टेम्पलेट फंक्शन एक और बना सकते हैं, जो कि आई सपोज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज टेम्पलेट फंक्शन। यहाँ पे टाइप नेम टी होता है, और बिल्कुल इसी तरह आपको एक मैक्स बनाना पड़ेगा, और मैक्स में बेसिकली बेटा क्या कर रहे होंगे आप,
यहाँ पे अगर v1 इज ग्रेटर देन v2 है तो v1 रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज v2 रिटर्न कर देंगे। और यहां पर बेसिकली हम जो पुश करेंगे तो पुश 3 पुश होंगे। एक मिन एस में होगा जो मिन कॉल करेगा क्या वीज का, सॉरी नहीं, पहले तुम्हें सॉरी तुम्हें बेसिकली क्या करना है, v और जो मिन एस है उसके जो टॉप पे वैल्यू पड़ी हुई है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम बनता है वो तुम्हें इस मिन में पुश करना पड़ेगा और मैक्स एस में पुश करना पड़ेगा क्या, मैक्स ऑफ ये जो नई आने वाली वैल्यू है और जो मैक्स एस है उसका टॉप, यानी इनमें से जो भी मैक्स वैल्यू है वो स्टैक पे दोबारा से पुश कर दो। सो दिस विल बी द पुश फंक्शन। और पॉप फंक्शन भी कुछ इसी तरह के, पॉप में बेसिकली हमने कुछ भी नहीं करना, दोनों को रिमूव कर देना है। और अगर हमने बेसिकली जो इसमें एक मेन हमारा फंक्शन था, याद है क्या था, टी टाइप का मैक्स निकालना, ये बेसिकली क्या कर रहा होगा, टेल मी। सिंपल सर, ये स्टैक में जाएगा, ये मैक्सिमम वाले स्टैक में, शाबाश, मैक्स एस में जाएगा, उसका टॉप रिटर्न करेगा, बस ये काम है। और जो टी मैक्स है, जो इसी टाइप का मिन होगा, वो क्या करेगा, वो मिन स्टैक के जो टॉप वैल्यू की वो रिटर्न कर देगा। और जो टॉप है वो क्या रिटर्न करेगा, वो वीज की टॉप वैल्यू रिटर्न कर देगा। ये बात समझ? दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू मेक दिस स्टैक विद मिन मैक्स मेंटेनेंस। ठीक है, बेशक इसका नाम रख दे मेंटेनेंस, ठीक है, और व्हाटएवर, इसकी जरूरत नहीं है अगर तुमने हटाना तो। ठीक है, हमने तरीका नंबर 1 किया, ठीक है। इसको ना लेट मी ग्रीन इट विद 1, ठीक है। अच्छा, एक मैंने ना पिछली क्लास में बच्चों ने कहा सर ये दो ना मैं 3 स्टैक रखने पड़े, तो कैन वी मेक इट इनटू 1 स्टैक। तो मैंने ना बेसिकली इसका एक तरीका ये किया, मैंने कहा देखें ये जो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है ना वो ये है कि इसी क्लास के अंदर ये जो क्लास स्टैक विद मिन मैक्स है, तो इसको ना मैं बेसिकली यहां पर ही खत्म कर देता हूं एक, ठीक है। ये बेसिकली यहां पर क्लास खत्म हो गई। या आपने बाकी क्वेश्चन फंक्शन जो भी ऐड करने हैं, ऐड फंक्शंस हियर, ठीक है, फॉर पॉप इज एम्प्टी ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब इधर आ जाए तरीका नंबर 2 के ऊपर। तरीका नंबर 2 भी बेसिकली अगेन इसी तरह से एक क्लास होगी, ठीक है। अच्छा, तरीका नंबर 2 जो है वो क्या करता है, इसमें बेसिकली सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्ट बनाता हूं, ठीक है। और स्ट्रक्ट में देखिए मैं क्या चीज रखता हूं, वो जो मैंने 3 अलग अलग स्टैक बनाए थे ना, वैल्यू के लिए अलग बनाया था, मिन के लिए अलग बनाया था, मैक्स के लिए अलग बनाया था, है ना। मैं बेसिकली क्या करता हूं, एक एंट्री टाइप का स्ट्रक्ट बना देता हूं, ठीक है, ठीक है सर। और हम क्या करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं कि ये एक स्टैक बना रहे थे जिसके अंदर तीनों वैल्यूज पड़ी हुई हैं। और जो स्टैक बना रहे थे ना पहले हम टी टाइप का, हम बेसिकली अब टी टाइप का नहीं बनाते बल्कि एंट्री ऑफ टी टाइप का बना देते हैं। अच्छा, एंट्री ऑफ टी टाइप का मतलब बेसिकली क्या है कि अब मेरी जो ये स्टैक बनेगी उसके अंदर इस एंट्री टाइप का ऑब्जेक्ट पास होगा, उसके अंदर एक वैल्यू भी पड़ी हुई है, उसी के अंदर एक मिन अप टिल नाउ भी पड़ा हुआ है और मैक्स अप टिल नाउ भी पड़ा हुआ है। और यहां हम क्या करते हैं, यहां पर हम बेसिकली हम एक जब भी नई वैल्यू आती है उसके लिए हम एक एंट्री ई बनाते हैं, उसकी ई डॉट वैल्यू को तो हम जो वैल्यू आई है वही असाइन कर देते हैं, ई डॉट मिन अप टिल नाउ को असाइन करते हैं मिन ऑफ जो नई वैल्यू आई है और जो हमने स्टैक बनाया है ये वाला, इसके जो टॉप पर एंट्री पड़ी हुई है अभी तक उसकी डॉट मिन अप टिल नाउ उठाते हैं और इन दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं जो भी मिनिमम है वो इसका मिनिमम असाइन कर देते हैं। और v डॉट जो मैक्स है वो पिछली जो इंसर्टेड वैल्यू है उसका मैक्स अप टिल नाउ से कंपेयर करते हैं और ये एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई।
और आखिर में हम इस वैल्यू को इंसर्ट कर देते हैं। अब फायदा क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द एडवांटेज वी हैव? तो इसमें अब स्टैक एक बनेगा हमारा। एक्सेलेंट। पहले हमारे पास 3 स्टैक अलग अलग बनाने पड़े थे, अब हमें एडवांटेज ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टैक बनाना पड़ा है। स्टैक हमें एक बनाना पड़ा है और उसके अंदर जो वैल्यू है वो स्ट्रक्ट यूनाइट हो गया। डज इट मेक सेंस? यस। सी प्लस बेसिकली ऊप की जबान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बेसिकली वो डेटा जो कि एक सा डेटा है उसे यूनाइटेड करके लिखा जाए। समझ रहे हो? डज इट Yes. मेक सेंस? यस। ठीक है। सो बेसिकली इट इज ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आपको ये करना चाहिए। सो बेसिकली व्हाट आई सजेस्ट यू इज कि ये जो इंप्लीमेंटेशन मैंने 2 इंप्लीमेंटेशन की हैं, यू शुड ट्राई टू डू बोथ इंप्लीमेंटेशन ताकि आपको दोनों का एडवांटेज भी पता लगे और दोनों को यूज भी करना है। ठीक है? डज इट मेक सेंस? यस। अच्छा जी, अब उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है, उसमें बेसिकली आपने वो पुश करते जाना है करते जाना है करते जाना है, और जब एक खास थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाए तो आपने एक और बढ़ा देना है। तो जिस तरह आपने पहले ये मल्टीपल स्टैक बनाए थे वो इसी तरह का काम करना है। ठीक है? आई थिंक जी ये सर। थर्ड सवाल आप, फोर्थ सवाल आप खुद कर सकते हैं। फिफ्थ Yes. सवाल जो है, फिफ्थ सवाल में बेसिकली आपने टावर ऑफ हनोई गेम है। लेट मी ओपन द टावर ऑफ हनोई गेम। टावर ऑफ हनोई गेम, और आई थिंक ये गेम है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्लेड दिस गेम? सर खेली थी तो मैंने। बेसिकली बेटा इसमें ना होता क्या, ये नंबर ऑफ डिस्क होती हैं। यस। सो 8 डिस्क तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। लेट मी मेक ओनली 4 डिस्क। तो बेसिकली करना क्या है कि इन चारों रॉड्स को, सबको नजर आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. तो बेसिकली आपने करना क्या है कि ये जो रॉड नंबर 1 है इससे सारे ये उठाने हैं, उठाकर रॉड नंबर 3 में फेंकने हैं। अच्छा, अब जो Yes. इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बेसिकली ये आप डायरेक्ट नहीं फेंक सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो सारे रॉड्स उठा के यहाँ से यहाँ पे करने हैं ना आपने, वो उसका ना रूल है, और वो क्या है, छोटे के ऊपर कभी बड़ा नहीं आ सकता। हाँ, बड़े के ऊपर छोटा आ सकता है। ठीक है? इसका हम रिकर्सिव प्रोग्राम जब करेंगे जब हमने अगला टॉपिक पढ़ना है, लेकिन अभी मैं आपको गेम खेल के दिखाता हूँ। बेसिकली ये सारे स्टैक्स हैं, लेकिन ये जिस तरह से अभी हमने स्टैक्स को मॉडिफाई किया था ना, इस तरह ये हमारे स्टैक नहीं होंगे, बेसिकली रॉड्स होंगे। हम क्लासेस बनाएंगे, क्या? क्लास ऑफ रॉड्स। ठीक है? और रॉड के अंदर क्या पड़ा होगा? स्टैक पड़ा होगा। ये समझ में आई बात? यस सर। तो बेसिकली टावर ऑफ हनाई की अगर हम गेम देखें तो बेसिकली आपको क्लास बनानी है किसकी? रॉड की। और बेसिकली ये अपने अंदर क्या रखेगा? लेट मी मेक इट ब्लू। ये अपने अंदर बेसिकली एक स्टैक रखेगा किसका? इंटीजर का, और इसका नाम है रॉड। सॉरी, ये स्टैक है। ठीक है? लेट मी नेक्स्ट वी स्टैंड फॉर वैल्यूज। ठीक है? अच्छा, अब ये रॉड के अंदर भी पुश का फंक्शन होगा, जो स्टैक के अंदर भी होता है। पुश का होगा, टॉप का होगा और पॉप का होगा। ठीक है? सो इसके अंदर भी बेसिकली यही सारे फंक्शन होंगे। पुश, पुश, पॉप और टॉप। ठीक है? और शायद एक एम्प्टी भी हो, इज एम्प्टी। ठीक है? अच्छा, पुश का काम बेसिकली ये है कि पुश जो है ना वो बूलियन पुश है। बूलियन पुश इसीलिए है क्योंकि बेसिकली जब आप उसे कहते हैं ना इस रॉड से उठा के इसमें डाल दो, तो बेसिकली वो जो भी वैल्यू यहां पर आ रही होती है, इंट टाइप की वी वैल्यू, वो ना इसके अंदर जो वीज पड़ा हुआ है उसको ना चेक करता है कि उसके टॉप के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या इस वैल्यू से क्या है। लेट्स लुक एट दिस। मैंने ये उठा के इधर रखा, ये रखा गया, लेकिन मैं ये उठा के जब इधर रखता हूं तो ये इसको इंसर्ट नहीं करने देता। क्या हुआ भला कि स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या इस वैल्यू से छोटी तो नहीं है? अगर छोटी है तो उसको इंसर्ट नहीं करता।
सो बेसिकली रॉड का जो पुश फंक्शन है, जो रॉड का पुश फंक्शन है वो बेसिकली एक बूलियन फंक्शन है जो कि दरमियान में चेक करता है क्या, कि अगर इफ क्या बोला, V's डॉट टॉप की वैल्यू इज ग्रेटर देन V, तो फिर तो वो इंसर्ट करने देगा, यानी V's डॉट पुश कर देगा क्या, V को, ठीक है, और साथ कर देगा रिटर्न ट्रू, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा क्या, फॉल्स, कि भाई मैं इसमें इंसर्ट नहीं कर पा रहा। डज इट मेक सेंस? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. बेसिकली आपको इसी स्टैक के को एज ए ब्लैक बॉक्स यूज करना है और उसको यूज करते हुए रॉड की क्लास बनानी है और बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करना है। ये बात समझ आई? और ये गेम तब ऐड हो जाएगी जब आपके सारे जो जो आखिरी रॉड है उसके अंदर जो तादाद है, आपको ना यहाँ पे मेरे ख्याल में साइज भी रखना पड़ेगा। रॉड के अंदर जो है ना साइज भी होगा, और साइज अगर उसका इक्वल हो जाए उसके टोटल साइज तो गेम एंड हो जाएगी, ठीक है। तो यू हैव टू प्ले सम सॉर्ट ऑफ गेम जिसमें ये 3-4 ऑपरेशन होंगे, उसके थ्रू ये काम कर रहा होगा। डज इट मेक सेंस? यस सर। तो ये एक बड़ी मजेदार किस्म की गेम भी बन जाएगी। आप इसे चाहें तो विजुअली दिखा भी सकते हैं, और जैन ने एक वीडियो अपलोड करनी है, वो मैं आपसे भी शेयर कर दूंगा कि अगर आपने विजुअली इसको दिखाना हो तो कैसे एक फंक्शन होता है जिसको गो टू रो कॉलम कहते हैं, वो कंसोल के ना आपके एग्जैक्टली उस कोऑर्डिनेट पे ले जाता है, और उस पर आप चाहें तो बड़ा मजेदार सा एक शेप बना सकते हैं, रॉड्स को उठा कर लेके जा सकते हैं वगैरह वगैरह। अगर आपने वो दिखाना है तो वो दिखा दें, वरना आप बेशक क्लियर्स वो जो सिस्टम CLS है उसके थ्रू आप बार बार दिखाते जाएं, और वो कंसोल से इनपुट ले लेके मैं इसके अंदर जो टॉप पड़ा हुआ है वो उठा के यहाँ से यहाँ फेंक रहा हूँ। तो एक आप एक कंसोल पर इनपुट लें जो कहे कि पहले बताए कौन से रॉड से मैं चीज़ उठा रहा हूँ और कहाँ पर रख रहा हूँ, तो वो उसके टॉप की वैल्यू निकालेगा नहीं, बस वो उठाएगा, टॉप से उठाएगा और उसको वहां पे कहेगा। अगर इंसर्ट हो जाता है तो वो इससे रिमूव करके इसमें इंसर्ट कर देगा, वरना क्या करेगा वरना वो उसमें से रिमूव नहीं करेगा। ये बात सुनाई? तो बेसिकली 3 रॉड्स होंगे और उसके दरमियान में गेम चल रही होगी। डज इट मेक सेंस? यस सर। यस सर। जबरदस्त। आई थिंक प्रॉब्लम नंबर 6 बड़ा आसान सा है। कितने लोगों ने कर लिया? ना किया हो। बेसिकली आपने सॉर्टिंग करनी थी यूजिंग स्टैक ऑपरेशन, तो बेसिकली एक स्टैक और बनाएं और बेसिकली देखते जाएं कि जब तक वैल्यू अगर नई आने वाली जो है ना इसको सॉर्ट करना है तो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर में, तो एक और स्टैक बनाएं जिसमें वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो अगर वो वैल्यू जो आने वाली है वो डिसेंडिंग में ना हो तो इसमें से इसको एक साथ वाले एक वेरिएबल में डालें और पहले वो दोबारा से इंसर्ट करके आप इसमें ऐड करते जाएंगे और उससे ये ऑपरेशन करके आराम से इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यू शुड ट्राई टू फिनिश इट। अगर किसी को समझ फिर भी ना आए तो ग्रुप पर पोस्ट मारें, हम एक डिस्कशन के ऊपर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर? जी बेटा। सर ये सबमिशन आज रात 12 बजे तक है? रात 12 बजे तक है। अगर आप कहती हैं तो मैं इसे परसों भी कल भी कर सकता हूँ। दैट्स नॉट एन इश्यू। सर कल कर सर कल कल के लिए कर कर दो। मैं कल कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम बेटा। ये लेकिन आपको समझ में आ गया? यस सर। ये आपको सॉर्टिंग वाला सवाल भी समझ में आ गया बेटा? किसी को समझ में नहीं आया तो बताएं, हम इस पे 2 मिनट डिस्कशन दोबारा कर सकते हैं। सर ये थोड़ा सा बस गाइडलाइन दे दें। अच्छा, एक मिनट। ये देखें, सो मैं लेट मी मेक ए डायग्राम अगेन, लेट मी लुक एट दिस। मैं दोबारा से जा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, व्यू, लेट मी गो बैक टू माय MS Paint और मैं इसको हमें ये तस्वीर तो नहीं चाहिए, नहीं। सो आई एम मेकिंग ए न्यू नाम नाउ। अब मैं करता क्या हूँ बेटा, प्लीज, ये मेरे पास एक स्टैक बना हुआ है, सॉरी, ये मेरे पास एक स्टैक बना हुआ है। प्लीज गिव मी सम रैंडम वैल्यूज, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि ये लगे एक स्टैक हो। प्लीज गिव मी सम रैंडम वैल्यूज। 69 प्लीज बताते जाएं। 14 8 8 ये तुम सॉर्टेड ऑर्डर में दे रहे हो। 56 शाबाश।
-5 आई ना -5, आप बताओ। 100 100, ठीक है। और लेट से एक और डाल देते हैं, लेट से 96, ठीक है। ऑलराइट, अब ना रिक्वायरमेंट ये थी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग का मतलब ये है कि 100 वैल्यू जो है वो टॉप पर होनी चाहिए, ठीक है, यस सर। राइट। सबसे मिनिमम वैल्यू नीचे होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू ऊपर होनी चाहिए। अब मैं करता क्या हूं, बेसिकली मैं एक और स्टैक बनाता हूं, इसको एज ए हेल्पर यूज करता हूं। और प्लीज ये ध्यान में रखें कि आप जब स्टैक ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ स्टैक ऑपरेशन यूज करने की इजाजत है। अच्छा, आप देखिए मैं करूंगा क्या। सो लुक एट दिस वेरी वेरी सिंपल आइडिया। मैं ना ये 96 उठाता हूं, उठा कर इस पर डाल देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब मैं 100 उठाता हूं, देखता हूं क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है छोटी है, बताएं। बड़ी है। बड़ी है। बड़ी है तो इसका मतलब है बेसिकली कि 100 को नीचे आना चाहिए और 96 को ऊपर आना चाहिए, यस ठीक है। अब मैं करता क्या हूं कि यहां से वैल्यूज दोबारा उठाना शुरू करता हूं और इसमें डालता जाता हूं, ठीक है। वापस इसमें डालता जाता हूं, तब तक डालता जाता हूं या तो ये एम्प्टी हो जाए, या तो ये एम्प्टी हो जाए, ये वाला, ठीक है, या फिर क्या हो जाए कि मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाए यहां पर जो कि 100 से बड़ी हो। क्या हो? 100 से बड़ी हो। तो तब मुझे यहां पे रुक जाना चाहिए। तो क्योंकि ये एम्प्टी हो गया है तो बेसिकली ये हो जाएगा, मैं इसको उठाकर क्या रखूंगा, यहां पे रख दूंगा, ठीक है। और अब मैं दोबारा से ऑपरेशन शुरू करूंगा। आप देखिए जी, अब मैंने 96 उठाया, क्योंकि 96 से छोटी है तो अब मैं इसे यहां पे रख दूंगा। -5 96 से छोटी है बड़ी है? छोटी है। यहां पे रख देंगे। अब 56 है, 56 जो है वो क्या है, बड़ी है। बड़ी है, तो उसे रखूंगा मैं बाहर और यहां से वैल्यू निकालना शुरू करूंगा और निकाल के इसमें डालता जाऊंगा। तो ये -5 यहां आ गया। 96 क्या बड़ा है या 56 बड़ा है? 96 बड़ा है। 96 बड़ा है। अगर बड़ी वैल्यू आ जाए तो यू स्टॉप, यू इंसर्ट दिस वैल्यू अगेन एंड यू रिपीट दिस प्रोसेस। सो अगेन अब क्या होगा, -5 उठ के यहां आ जाएगा, ठीक है। और 8 जो है, 8 कंपेयर हुआ से, क्योंकि ये बड़ा है इसको रखेंगे बाहर और -5 को उठा के रख देंगे क्या, इधर। और तब तक निकालते जाना है जब तक इसकी वैल्यू, जो अंदर वाली वैल्यू वो उससे बड़ी ना हो। अब क्योंकि 56 से बड़ी है तो हम रुक जाएंगे, 8 को डालेंगे इधर और अब दोबारा प्रोसेस शुरू कर देंगे। -5 उठाया, इधर रखा, ये क्या है, 14 है। 14 का मतलब है बेसिकली हमने इसको उठा के बाहर रखना है, यहां से निकालते जाना है जब तक ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो 14 से बड़ी हो, तब तक वापस इधर डालते जाएंगे। ये डाला, ये डाला, ठीक है, फिर हमने ये उठाया, अब ये नहीं उठा सकते तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 14 को उठा के इधर रखेंगे और अब हम 8 को उठा के इधर रखेंगे और -5 को उठा के इधर रखेंगे। और अब क्या है, 69 है। अब 69 जो है वो यहां नहीं आ सकती, तो बेसिकली उठा के यहां रखेंगे। कब तक हम उठा के इसमें डालते जाएंगे, जब तक उससे बड़ा नहीं आ जाता। जो कि कौन सी वैल्यू है, 96 के बाद। क्या बाश। तो 56 तक उठ के सारे इधर आ जाएंगे और फिर 69 इधर आ जाएगा और फिर हम 56 को उठा के इधर रख देंगे, 14 को उठा के इधर रख देंगे और फिर हम 5 रख देंगे और फिर हम -5 रख देंगे। अब क्योंकि ये स्टैक एम्प्टी हो गया है तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में पड़े हुए ऊपर से नीचे की तरफ, और जब हम इसको वापस अंदर डालेंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे और हमारा सॉर्ट हो गया। ये बात समझ आ गई? Yes sir. So by using another stack you can easily do sorting. Does it make sense? Yes sir. ठीक है? Yes sir. शाबाश. Now let's come back to the 7th question, and the 7th question is about circular queue. अच्छा, सर्कुलर क्यू में बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने, ये तो हमने क्लास में बना दिया था, है ना, अग्री? तो बेसिकली व्हाट वी डिड वाज कि आमतौर पे हम जब क्यू बनाते हैं तो उस क्यू के अंदर
हमें ना अब क्यू के अंदर भी रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें जो रिमूवल और इंसर्शन है दोनों की दोनों O(1) में होनी चाहिए, और क्यू में जो पहली वैल्यू इंसर्ट हुई थी वो सबसे पहले निकलेगी। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, यस सर। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम इसमें इंसर्शन करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली आइडिया ये है कि जब मैं इंसर्शन करता हूं तो मेरा एक राइट इंडेक्स है जो कि आगे की तरफ जाता जा रहा है। ये देख रहे हैं आप 6 के ऊपर आया हुआ है, 7 के ऊपर आया है। अब आप सर इंसर्ट स्क्रीन करेंगे ना, चेंज कर लें। स्क्रीन कहां पर? अच्छा सॉरी, ये मैंने दोबारा से स्क्रीन को रख दिया यहां पर। कैन यू सी द प्रॉब्लम नंबर 7? सो क्यू के लिए रिक्वायरमेंट Yes. होती है, यस सर। सॉरी आई एम रियली सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपने क्यू बनानी है। ये क्यू वही है जो कि हमने क्लास में लास्ट टाइम बनाने को आपको दी थी। सो बेसिकली इस क्यू के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि स्टैक में हमेशा आपका रेयर जो है वो आगे जाता रहता है, टॉप इंडेक्स होता है जो आगे जाता रहता है ना? अच्छा, उसमें जब रिमूवल होती है वो भी टॉप इंडेक्स से होती है तो आप उसको माइनस माइनस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर सर क्यों का बेसिकली दोबारा बताइए। बेटा जो स्टैक होती है, स्टैक में बेसिकली क्या होता है, आपका जो लेफ्ट एंड है वो तो हमेशा फिक्स रहता है 0th इंडेक्स पे। जो राइट एंड है जिस पे इंसर्शन होनी है, जिसको हम टॉप इंडेक्स कह रहे हैं, वो आगे मूव होता रहता है। ऐसी है ना, राइट? यस सर। तो बेसिकली आइडिया क्या है कि हम उसको जो हमारा हम ना दो पॉइंटर रखते हैं, एक रखते हैं राइट पॉइंटर और एक रखते हैं हम रीड पॉइंटर। ठीक है, और राइट पॉइंटर को हम आगे चलाते जाते हैं, और जो रीड पॉइंटर है हम पॉप करने को कहते हैं, यानी डीक्यू करने को कहते हैं। जब डीक्यू ऑपरेशन हम करने को कहते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो रीड पॉइंटर है उसको भी हम आगे मूव कर देते हैं। कुछ समझ में आई? यस सर। क्या उससे फायदा क्या होगा? अगर हमने उसको आगे ना करते तो हमें पिछली सारी वैल्यूज को पीछे लेके आना पड़ता, क्योंकि एक वैल्यू रिमूव हो गई है। यस सर। तो हमें जगह भी तो बचानी है ना। तो असल में हो ये रहा है कि बेसिकली कि अगर हम एक वैल्यू रिमूव करते तो हमें सारी वैल्यू शिफ्ट करनी पड़ेगी, जो कि अगेन वो अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी। ये शिफ्टिंग अलाउ नहीं है। लेट्स से मैंने n वैल्यूज इंसर्ट कर दी और मैंने कहा अभी अब डीक्यू करो, अब डीक्यू करो, अब डीक्यू करो, तो वो तो अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि n² पे चला जाएगा काम, जो कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो बेसिकली व्हाट डू वी वांट, हम इस ऑपरेशन को O(1) में करना चाहते हैं। अब O(1) में करने के लिए बेसिकली आइडिया ये है कि राइट पॉइंटर को आगे चलाते जाओ और रीड पॉइंटर पीछे खड़ा हुआ है। जैसे अभी आपको नजर आ रहा है 2 के ऊपर, ये देख रहे हैं आप 2 पे खड़ा हुआ है। यस सर। अच्छा, जब आप कहते हैं ना डीक्यू करो, जब आप ऑपरेशन करने को कहते हैं ना डीक्यू, ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो डीक्यू ऑपरेशन, एक होता है एनक्यू करने के लिए बेसिकली आप राइट पॉइंटर पे राइट करते हैं, इस तरह जो भी 7 पे पढ़ा हुआ है ना, इस पे जाकर राइट करेंगे और राइट को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और जब आप डीक्यू करने को कहेंगे तो डीक्यू बेसिकली क्या करेगा कि रीड इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देगा। तो रीड इंडेक्स जो अभी 2 पे खड़ा हुआ है वो अब 3 पे आ जाएगा, जिसका बेसिकली मतलब क्या है कि अब जो 2 पे पड़ी हुई थी वैल्यू वो अब रिमूव हो गई है। तो मेरी जो एक्टिव अरे होगी वो होगी, अगर मैं रीड को आगे ले जाऊं तो बेसिकली वो होगी 4 से लेकर 4, 8, 2, 6 वैल्यूज जो हैं वो पड़ी होंगी उसके अंदर। सो इन ओनली ऑफ वन टाइम मैंने बस एक वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर दिया। अब इसमें छोटी सी, इसको सर्कुलर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बिकॉज अब राइट इमेजिन करो, चलता 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 15 पे आ गया, और रीड भी चलता 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 8 पे आ गया। समझ रहे हो सर? यस सर। अब क्या होगा कि जब वो 15 पे राइट करने के बाद 16 पे राइट करने की बात करेगा तो 16 तो है ही नहीं यहां पे। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि 16 से इसको उठाकर 0 पे ले आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम उसको सर्कुलर अज्यूम करते हैं, तो मॉड साइज लेकर हम उसको दोबारा से 0 पे ले आते हैं। यस सर। सर अगर हमारी बेसिकली हमने जी 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 अगर हमारी जो रीड वाला पॉइंटर है वो 0 पे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि वहीं पे ही है, तो जब बिल्कुल। नेक्स्ट वैल्यू जब आएगी तो वो ओवरराइट हो जाएगी।
बिल्कुल ना, अगर इसीलिए हमने ना एक और वेरिएबल साथ रखा तो इसका नाम होता है साइज। जी और सर। अगर उसकी वैल्यू साइज के बराबर हो जाए तो उसका मतलब बेसिकली क्या है कि अब अगर ये दोनों एक जगह पर आए हैं इसका मतलब है फुल हो गई है अरे। फुल हो गई। ये बात सुनाई क्यों? क्योंकि जब पहली इंसर्शन होती है तब भी रीड और राइट एक ही जगह पर होते हैं। जी सर। तो हमें वहां पर केयरफुल होना पड़ता है। ये पहली इंसर्शन बड़ी केयरफुली करनी पड़ती है सर्कुलर क्यू में। क्यों? क्योंकि रीड को वहां पर रखना पड़ता है, राइट को आगे लेके जाना पड़ता है। राइट आपका यहां पर होता है 0 पे और रीड आपका उस वक्त -1 पे होता है। यस। ये बात नहीं, जब आप पहली इंसर्शन करते हैं तो इफ लगाते हैं कि राइट के 0th इंडेक्स पे रखो, राइट को इंक्रीमेंट करो और रीड को 0 पे लेके आ जाओ। ये बात सुनाई? तो ये ना थोड़ा सा इसकी ऑनलाइन इंप्लीमेंटेशन देखना कि ये कैसे इंप्लीमेंट हुई है। मैं आपको अभी एक लिंक दिखाने लगा हूं जो कि इसी की इंप्लीमेंटेशन है, एक और जिसका नाम है DQ। सो अगर आप जाके ना गीक फॉर गीक और यहां पे जाके लिखें DQ। DQ बेसिकली क्या है? DQ इज बेसिकली, ये मैं डेटा स्ट्रक्चर बताता हूं लेकिन उससे पहले ना लेट मी फिनिश द असाइनमेंट। जो आखिरी क्वेश्चन है वो यह है कि बेसिकली आपने क्या करना है, एक क्यू इंप्लीमेंट करनी है यूजिंग 2 स्टैक्स करनी है। अभी तो आप खुद इसको मेंटेन कर रहे थे ना, इसको खुद अरे को मेंटेन कर रहे थे। यहां पर मजेदार सीन ये है कि आपने ये खुद मेंटेन नहीं करना बल्कि आपको कौन मेंटेन, आपने बैक एंड पे 2 स्टैक्स रखनी है। अच्छा ये मैं आपको ना बनी बनाई दिखाता हूं अभी, ये मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। लुक एट दिस, मैं आपको विजुअल स्टूडियो दिखाने लगा हूं अभी। मैंने बेसिकली ये पिछली क्लास में इंप्लीमेंट की है तो लेट मी शो इट टू यू। Let me erase these as a comments. अच्छा look at this. आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि बेसिकली what do I want to do? I want to maintain a queue. ठीक है? I want to make a queue जिसने बैक एंड पे क्या रखे हो, दो स्टैक रखे हो। ठीक है? अच्छा अब जब मैं इंसर्शंस कहने को कहता हूं तो तुम हमेशा इस एस ऑर्डर में डाल दो। एस ऑर्डर का मतलब है स्टैक ऑर्डर। क्या? स्टैक ऑर्डर। सो फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्शन की 1 2 3 4 5 6, तो स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा होगा? एस ऑर्डर के टॉप पे क्या पड़ा होगा? 6। शाबाश 6 पड़ा होगा। ठीक है? अच्छा लेकिन अगर मैं q.dq कॉल करूं तो किसे रिमूव होना चाहिए? 1 को। किसको? 1 को होना चाहिए। 1 को रिमूव होना चाहिए। तो आइडिया ये है कि मैं ये सारी वैल्यूज, जिस तरह अभी मैंने जब मैं सॉर्ट कर रहा था तो मैं उठा के उसमें नहीं डाल रहा था, इसी तरह मैं क्या करता हूं कि इसकी सारी वैल्यूज उठाता हूं और उठा के एसक्यू ऑर्डर में डाल देता हूं। और जब एसक्यू ऑर्डर में डालूंगा तो ये वैल्यू उल्टी आ जाएंगी उसके अंदर, यानी कि इस एम्प्टी एसक्यू ऑर्डर में क्या आ जाएगा बताओ मुझे? 6 5 4 3 2 1 आ जाएगा। ये बात सुना? ये बात सुनिए, और ये क्या हो जाएगा? ये एम्प्टी हो जाएगा। यस सर। बात सुना? और अब जब मैं रिमूवल करने को कहूंगा तो मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। ये बात सुन रही? तो बेसिकली व्हाट आई विल डू इज आई विल व्हाटएवर यू विल से मी, कि जब भी मैं इंसर्ट करने को कहूंगा तो मैं एस ऑर्डर में करूंगा और जब मैं रिमूव करने को कहूंगा तो मैं एस क्यू ऑर्डर से निकालूंगा। तो पिछली क्लास में एक बच्चे ने कहा था कि फिर हम वापस एस क्यू ऑर्डर से इसके अंदर डाल देंगे, यानी कि जब हम वापस दोबारा डालेंगे तो वैल्यू इसके अंदर दोबारा से ऐसे आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, है ना? और ये क्या हो जाएगा? ये दोबारा से एम्प्टी हो जाएगा, है ना? अच्छा लेकिन इसमें एक मसला है। क्या मसला है सर? अगर हमने कोई वैल्यू डालनी होगी, एंटर करनी होगी, तो वो तो नहीं आ रही ना अभी। मैं दोबारा अगर मैंने एक दफा टॉप देखने के बाद अगर मैं पॉप करता हूं तो बेसिकली मैं सारी वैल्यूज के अंदर डालूंगा, इससे निकाल के मैं इसमें डालूंगा तो यहां पे आ जाएगा 6 5 4 3 2 1। ठीक है? ये हो जाएगा एम्प्टी। पॉप करने को कहा, डीक्यू करने को कहा है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है? और फिर मैं इससे दोबारा उठाऊंगा और ये मैं इसमें डाल दूंगा, यानी कि बेसिकली ये क्या, और ये एम्प्टी हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा क्या? 2 3 4 5 6। ठीक है? लेकिन मसला ये है कि जब मैं एक वैल्यू रिमूव करता हूं तो मुझे n वैल्यूज इधर डालनी पड़ती हैं और फिर दोबारा से इसमें डालनी पड़ती है। तो ये बहुत कॉस्टली ऑपरेशन हो गया। समझ में आई? यस सर। मसला ये होगा कि ये बहुत कॉस्टली ऑपरेशन। एक्सक्यूज मी सर। जी आपकी अगली क्लास शुरू होने वाली है सर? यस सर, नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास कितने बजे? अच्छा ठीक, शुरू हो गई है।
बेटा इसी को से हम